बड़े शहर में बड़े जुर्माने, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शहरियों की जेबें खाली। 45 रोज में 1,25,000 से ज्यादा जुर्माने। सरकारी गाड़ियों और पुलिस मोबाइल्स को भी न छोड़ा गया। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के बाद हैवी व्हीकल को भी सालाना चालान। सबसे ज्यादा सीट बेल्ट न पहनने पर चालान। लेन की खिलाफ वर्जी, हेलमेट न पहनने, मोबाइल के इस्तेमाल पर भी जुर्माने भरने पड़ गए। नो पार्किंग पर भी टिकट जारी। कैमरे की आंख 24 घंटे देख रही है। शहरी एहतियात बरतें, ट्रैफिक पुलिस हुकाम का मशवरा। 45वां रोज़ है आज। 1,25,000 से ज़्यादा टिकट इशू हो चुके हैं अभी तक, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट बेल्ट की वायलेशन डिटेक्ट हुई है और दूसरे नंबर पर हेलमेट का इस्तेमाल न करना मोटरसाइकिल पर। अदर वायलेशंस में मोबाइल फ़ोन यूजेज है, लाइन का गलत इस्तेमाल है, ओवर स्पीडिंग, मुसाफिर बसों पर मुसाफिरों का सवार करना छतों पर, उसके अलावा टिंटेड गिलास, फैंसी नंबर प्लेट्स, नो पार्किंग पर भी अभी काम शुरू कर दिया हमने। ट्रैफिक निज़ाम जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग। पहला स्मार्ट सिग्नल PIDC चौक में नस्ब। कैमरों के अलावा जदीद स्कैनर्स भी लगे हुए हैं। कैमरे से हर किस्म की खिलाफ वर्जी पकड़ी जाएगी और चालान कर दिया जाएगा। हवा से तेज गाड़ी चलाने वाले ड्रिफ्टर्स को पुलिस स्टेशन की हवा खानी पड़ गई। डिफेंस में कम उम्र ड्राइवर की फुर्तियां, बगैर नंबर प्लेट गाड़ी में स्पीड इतनी कि हवा भी पीछे रह जाए। पुलिस के सायरन बजते रहे, नौजवान दंदनाता रहा। पुलिस ने भी फिल्मी अंदाज में घेराव किया और थाने की राह दिखा दी। साथी भी पुलिस के मेहमान बने। बंदरगाहों से कारखानों तक पहिया जाम। मुल्क भर के सामान की तरसील तीसरे रोज भी बंद। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल से पीछे हटने को तैयार नहीं। ड्राइवर्स, क्लीनर्स और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स रहनुमा डट गए। हॉक्सवे रोड ट्रक स्टैंड में हड़ताली कैंप में शुरका का जोशो खरोश देखनी। जॉइंट सेक्रेटरी कराची गुड्स करियर एसोसिएशन खावर शकूर ने वाजे किया, कभी कानून हाथ में नहीं लिया। हमारा एहतजाज पुरअमन है। मुतालबात मंजूर कराए बगैर हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक वालों ने सरासर नाइंसाफी लगाई हुई है। अब एक गरीब मजदूर का जो है ना टोटल कम से कम 30,000 तनख्वाह होता है, उसमें से फिर वो अगर बिलिंग देखा जाए तो किसी के 15,000, 16,000, 18,000 वो बिल भरे या घर को चलाए। 4-5 घंटे में हम लोगों ने एहतजाज किया और 4-5 घंटे के बाद फिर मुज़ाकरात हो चुका है, फिर उसके बाद हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। गर्मियों में तो बहुत हालत ख़राब होगा और हमारा ऊपर 10 लाख रुपए बिल है। हम गरीब बंद है, ठेले वाला है। 1,800 रुपये का दिहाड़ी लगाता है, तो मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा। मंगो पीर पख्तूनाबाद के बासी के सबर के पैमाने लबरेज। लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी। भारी टैक्स और बिलों के बावजूद घंटों बिजली गायब रहने का शिकवा। मकीन वाजबात क्लियर करें, बिजली की फराहमी बेहतर बनाई जाएगी। कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। 2 रोज बाद दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक। खवातीन को फिर से स्कूटीज मिलेंगी। सीनियर वजीर शजल नाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। ऐलान किया EV बसें भी जल्द सड़कों पर होंगी। नए रूट से रवा माह ही फाल कर दिए जाएंगे। मरकजी शाहराहों पर मजीद डबल डेकर बसें भी शामिल करने का हुक्म दिया। अवामी मेयर का अवाम दोस्त इक़दाम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शहरियों के मसाइल सुनने खुद वाटर कॉरपोरेशन के कॉल सेंटर पहुंच गए। मैन हॉल, पानी, सीवरेज मसाइल से मुतालिक शहरियों से रवाबित। शिकायत के अजाले के लिए कॉल पर बात की। 2000 से ज्यादा शिकायत का फौरी हल। 24 घंटों में मसाइल हल होने पर शहरियों का इजहार तशक्कुर। 75% से ज्यादा शिकायत हल हो चुकी। दीगर बड़े मसाइल का जल्द हल होगा, मेयर कराची का दावा। पुलिस स्टेशन आने वाले शहरियों के लिए मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। मुनशियात फरोशों, मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जाए। SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक की ज़ेर सदारत मलीर ऑफिस में अहम इजलास। IJ सिंध की मौजूदा मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी के वाज़ेह अहकाम जारी। सोहराब गोट में बेखौफ डाकुओं की पुलिस एहलकार से डकैती की वारदात। मुजाहमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। एहलकार सादा लिबास में था, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल।
कराची के शहरी घर की दहलीज पर भी महफूज नहीं। जोहराबाद में दिन दहाड़े लूटमार, मोटरसाइकिल सवार मुलजमान कीमती अशिया ले उड़े। वाक़े की सीसीटीवी सिटी 21 पर। स्टील मिल से लोहा तांबा चोरी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। बिन कासिम पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। लोहा और स्क्रैप की चोरी में मुलविस 4 मुलजमान गिरफ्तार। कब्जे से चोरी शुदा कॉपर वायर बरामद। मुलजमान चोरी शुदा सामान मुख्तलिफ जगहों पर फरोख्त करते थे। शहर से तजावुजात के खात्मे का मिशन। महकमा इंसदाद तजावुजात की मंगो पीर में कार्रवाई। सर्विस रोड और रोड फुटपाथ पर रखा गया सामान जब्त। कार्रवाई महकमा इंसदाद तजावुजात रोड के डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी और अमले ने की। मंगो पीर रोड को क्लियर करवा कर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। महकमा दाखिला सिंध में 8 करोड़ 97 लाख रुपए की बदइंतजामी। मुलजमान के सर की कीमत पर मुख्तस रकम अफसरान के दफातर पर खर्च। IG कराची पुलिस चीफ के दफ्तर से रकम जारी हुई। रकम तकसीम के सबूत रसीदें टीम मेंबरान के नाम फराहम नहीं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सिंध असम्बली में पेश। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवा दी गई। 18वें ग्रेड के अफसरान मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स पर जाएंगे। सिंध हुकूमत ने अफसरान को मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स पर भेजने का फैसला कर लिया। 22 दिसंबर को अफसरान 10 हफ्तों के लिए कोर्स के लिए रवाना होंगे। अफसरान में मोहम्मद अब्बास, यार अली शाह, सफदर अली मीरानी और दीगर शामिल। जहीर अब्बास, खलील अहमद, मोहम्मद नईम भी कोर्स पर जाएंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने सेक्रेटरी नीपा को खतरसाल कर दिया। नन्हे इब्राहिम के मौत के बाद भी इंतजामिया ना जागी। नीपा चुरंगी में जाए वक़्वा पर मौजूदा नाले को भरा ना जा सका। महकमे बल्दियात का गटरों और नालों के खुले होने पर इजहार बरहमी। रीजनल डायरेक्टर CMC और चीफ म्यूनसिपल अफसरान को खत लिख दिया। तरजीही बुनियादों पर मैन हॉल्स पर ढक्कन लगाने पर जोर दिया। सड़कों के बाद अस्पतालों में भी गटरों के ढक्कन गायब। जिना अस्पताल OPD कॉम्प्लेक्स के सामने खुले गटर हादसात को दावत देने लगे। मरीज तीमारदार मैनहोल के ऊपर से गुजरने पर मजबूर। कहा ढक्कन लगने के लिए किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर खुराक मखदूम महबूब जमा की फरियाल तालपुर से मुलाकात। सिंध फूड अथॉरिटी की डिजिटलाइजेशन पर तफसीली गुफ्तगू। मखदूम महबूब जमा ने कहा अवाम को बेहतर और शफाफ सहूलियात फराहम की जाएंगी। मौसम की तब्दीली के असरात नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार और वायरल इन्फेक्शन ने सर उठा लिया। जल्दी अमराज में भी इजाफा। साहिली पट्टी पर इब्राहिम हैदरी अस्पताल में मरीजों का रश। मुफ्त इलाज की फराहमी का सिलसिला जारी। वाटर कॉरपोरेशन की मेडिकल कमेटी सहूलियात फराहम करने में नाकाम। बेशतर अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स की अदायगियाँ ना हो सकी। मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने अद्वियात देने से इनकार कर दिया। मुलाजमीन इलाज कराने के लिए ठोकरें खाने पर मजबूर। जनरल सेक्रेटरी आबकार वर्कर्स यूनियन का MD वाटर कॉरपोरेशन से सूरत हाल को संजीदगी से लेने का मुतालबा। मॉडल कॉलोनी टाउन का बेगम खुर्शीद रोड तजावुजात के नरगे में। RCD चौक में हादसात और ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। शहरी कहते हैं RCD चौक बंद करने से हजारों अफराद को फायदा पहुंचेगा। बहुत जरूरी है यहाँ की इंक्रोचमेंट की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी होती है रोडों पे तो ट्रैफिक पुलिस के भी सिपाही को आना चाहिए और यहाँ से इन सबको हटाना चाहिए। दुश्मनी का खुलकर इजहार किया गया। इस सारे अमल की फिर असलहा लहरा लहरा कर दिखाया गया, उन्हें जख्मी किया गया। पुलिस मुकाबला हुआ है वहां पर। और जब अब मैंने कहा कि ये अफसोसनाक शर्मनाक है, लेकिन इससे ज्यादा ये खौफनाक और खतरनाक अमल है जो कुछ हुआ है। सिंध कल्चर डे के नाम पर होने वाली हंगामा आराई की मजम्मत। सरकारी गैर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने शिकवा किया। 7 दिसंबर को कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। पुलिस पर भी फायरिंग की गई। बड़ी शाहराहों को व्हील चेयर फ्रेंडली बनाने का मिशन। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम भंगवार का अब्दुल्ला हारून रोड पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना। कहा मंसूबे का दायरा कार दीगर शाहराहों तक वसी किया जाएगा।
फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी का 88वां कन्वोकेशन, कामयाब तलबा में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम, पास आउट तलबा की खुशी दीदनी। रेक्टर आफ्ताब महमूद ने कहा, मुतवस्सित तबके के तलबा को मेयारी तालीम फराहम कर रहे हैं। जाली दस्तावेजात पर अमरीकी वीज़ा हासिल करने का इल्ज़ाम, सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम तारिक की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम को 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। जिना टाउन PCHS ने चनीसर टाउन बोर्ड को पानी का कनेक्शन देने का केस, अदालत ने वाटर कॉरपोरेशन से पानी की तकसीम का मैकेनिज्म तलब कर लिया। जस्टिस इदनान इकबाल चौधरी ने रिमार्क्स दिए, बताया जाए पानी की तकसीम किस बुनियाद पर की जाती है, एक इलाके का पानी बंद करके दूसरे को क्यों दिया जा रहा है। KMC रिटायर्ड मुलाजिम की पेंशन और वाजिबात की अदम अदायगी का केस, KMC ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश की। वकील KMC ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, 1270 रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी शुरू कर दी। 699 मुलाजमीन के केसेस हतमी मरहले में हैं। ऑडिट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के बाद पेंशन जारी की जाएगी। शादी से एक रोज कबल नौजवान के कत्ल का ड्रॉप सीन, मुल्ज़िमान और मकतूल के लवाहिकीन में सुलह, अदालत ने समझौता मंजूर कर लिया, 5 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। किमाड़ी में शेरशाह पुलिस और मुल्ज़िमान में फायरिंग का तबादला, 9 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब मुल्ज़िम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। SSP किमाड़ी के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िम का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया गया। समंदर में सरगर्मियां अपने उरूज पर, बाराकूडा मशकों का दूसरा दिन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का अमली मुजाहरा, गैर मुल्की मुबस्सिरीन की बड़ी तादाद मशक का हिस्सा। लेफ्टिनेंट कमांडर दाऊद ने मशकों का इनेकाद को शाइन करार दिया। बुनियादी हुकूक और अहमियत को उजागर करने का मिशन, आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियां जारी, निहत्ते कश्मीरियों को गैर इंसानी सलूक और जबरी पाबंदियों का सामना। हुकूक की पहचान, रोशन मुस्तकबिल की जमानत, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा, हर फर्द की इज्जत, मसावात, इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। आइन हर शहरी को बिला इम्तियाज आज़ादी और बुनियादी हुकूक की जमानत देता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कानून की हुक्मरानी को मजबूत करने पर जोर दिया। इंसान दोस्त पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद जारी रखने का आज़म दोहराया। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, इंसानी हुकूक रोजमर्रा जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, तेल और गैस की बड़ी दरियाफ्त। कुआं बरागज़ई X1 से यौमिया 2280 बैरल खाम तेल की ज़खायर मिले। OGDC ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। सोने की कीमत में कमी का सिलसिला जारी, फी तोला सोना 1200 रुपये सस्ता, कीमत 4,40,662 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1029 रुपये कमी से 3,77,796 रुपये में दस्तयाब। फी तोला चांदी 265 रुपये कमी से 6,367 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम, 100 इंडेक्स 4 पॉइंट्स की कमी से 1,69,451 की सतह पर बंद। अमेरिकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला भी जारी, इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 280 रुपये 37 पैसे पर बंद हुआ। नेशनल गेम्स मैराथन, पाक नेवी के शहबाज मसीह ने जीत ली। शहबाज मसीह ने मैराथन 2 घंटे 25 मिनट 23 सेकंड में मुकम्मल किए। वाबजा के शेर खान ने सिल्वर मेडल हासिल किया। पाक नेवी के शोएब अख्तर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। डिपार्टमेंट पाकिस्तान नेवी, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसने मुझे जो है ट्रेनिंग दी और फैसिलिटीज़ दी, और ताकि मैं इस इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल कर सकूँ। खुशी हुई है ये इवेंट करके। पिछले 2 साल, ये हमारा तीसरा साल है, 3 साल लगातार हम मेडल ले चुके हैं 42 किलोमीटर में। तो मैं अपने कोचेस का बहुत शुक्रगुजार हूँ। नेशनल गेम्स में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। मेडल्स की जंग में आर्मी 118 मेडल्स के साथ सरफहरिस्त, 71 गोल्ड, 29 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। वाबडा की 63 मेडल हासिल करके दूसरी पोजीशन। नेवी 31 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर। आर्मी के अहमद दुरानी की गोल्ड मेडल्स की डबल हैट्रिक, 4 इंफरादी और 2 टीम इवेंट में तलाई तमगा जीता। छोटी बहन आयजा दुरानी ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। अहमद दुरानी ने पिछले नेशनल गेम्स में सिंध की नुमाइंदगी की थी।
इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तानी पैरा एथलीट्स ने 9 मेडल्स अपने नाम किए। 3 गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज शामिल। मुस्तफ़ा जमानी, ताबिश आलम और अब्दुल्ला ने गोल्ड मेडल हासिल किए। एयरपोर्ट्स पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। और जापानी गुलकार का गाकर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। सुरीली आवाज में दिल दिल पाकिस्तान गुनगुनाया। कैनेटा शोजी को कराची के खाने लज्जा भी भा गए। बोले, कराची की कड़ाही ने घरवीदा बना रखा है। लाहौरी सिरपाए खाने कल लाहौर जाएंगे। जापानी गुलकार का ये पाकिस्तान का तीसरा दौरा है।